हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट एंड गियर मेजरमेंट। इस टॉपिक का स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर्स और इसी ऐसे ही कुछ और हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो कि थ्रेड मेजरमेंट के यूज में आते हैं। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिलेक्ट द बेस्ट वायर साइज, एक्सप्लेन बेस्ट वायर साइज, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स इन थ्रेड, डिराइव वैल्यू ऑफ पी फॉर बेस्ट वायर साइज। ये चार टॉपिक हम लोगों ने वहां पे पढ़े थे। आज का टॉपिक लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। मतलब आप स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को एक्सप्लेन करना है, उसको सिलेक्ट करना है। डिस्क्राइब विद नीड्स के टूल मेकर माइक्रोस्कोप, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज, ये तीसरा टॉपिक रहेगा। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पिच मेजरिंग मशीन। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है दोस्तों जो स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो ये हमको आज के टॉपिक में पढ़ना है। प्रोग्राम आउटकम में हमारा PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9, 10, ये हमारे प्रोग्राम आउट सेटिस्फाइड हो रहे हैं प्रोग्राम आउटकम्स। उसके बाद देखिए, ये डायग्राम है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर्स का। तो सिंपल है, जैसा हमारा नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है वैसा ही स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो एनविल्स, इसका एनविल का शेप देखिए, या दूसरा एनविल का शेप देखिए, वी शेप का होता है। ठीक है, इस टाइप से स्क्रू को इसमें रखा जाता है। और फिर मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये इस टाइप से नॉर्मल जो हमारा ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर होता है उसी टाइप से हम लोग इससे भी मेजरमेंट लेते हैं। देखिए ये मिटूटोया का है, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, मिटूटोया। ये 0 से 25 मतलब इसका रेंज है कि 0 से 25 के बीच के जितने भी स्क्रूज होंगे उसका डायमीटर ये चेक कर सकता है। इसके ऊपर के नहीं चेक कर पाएंगे। अगर 50 का है तो वो इसमें से चेक नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको अलग इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखिए 0.01 mm, ये हुआ इसका लिस्ट काउंट। मतलब ये कम से कम कितना मेजर करेंगे, 0.01 mm, या कम से कम कितना इसमें एरर आ सकता है, 0.01 mm। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो देखिए इस टाइप से थ्रेड के बीच में इसके एनविल्स रखना होता है हम लोगों को। और ये एनविल्स रखेंगे, यहाँ से हमको इस टाइप से पिच डायमीटर मिलेगा। इसको स्पिंडल कहा जाता है, एनविल्स या स्पिंडल। ठीक है, दिस इज द मेथड, दिस मेथड इज अ सिंपल एंड रैपिड। द थ्रेड माइक्रोमीटर इज सेम एज द ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर जैसा एक्सपेक्ट दैट इट हैज अ स्पेशल कांटेक्ट पॉइंट टू शूट द एंड स्क्रू थ्रेड फ्रॉम दैट इट्स टू बी चेक। तो ये जो एंड जो रहते हैं ना, ये वी शेप, ये अलग अलग थ्रेड के हिसाब से इसके सेट रहते हैं हमारे पास अवेलेबल। जो भी डायमेंशन का अपने को चेक करना है वो यहाँ पे लगाना होता है और हमको आंसर मिल जाता है। आंसर निकालने का तरीका है सिंपल माइक्रोमीटर जैसा। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द थ्रेड एंड पिच ऑफ द थ्रेड टू बी measured. The male contact point is fixed at the anvil and the another corresponding female contact point is fitted to the spindle of the thread micrometer. एक साइड इसको मेल कॉन्टैक्ट पॉइंट बोला है, एक साइड इसको फीमेल कॉन्टैक्ट पॉइंट बोला है। मेल कॉन्टैक्ट पॉइंट फिक्स रहता है, फीमेल कॉन्टैक्ट पॉइंट जो माइक्रोमीटर के साथ में रहता है और आगे पीछे उसको ट्रैवल करता है। Then the anvils are then made to contact the thread to be checked and the reading is to be taken, which will give the pitch diameter or effective diameter. In these, the actual reading of the measurement of the major diameter on one side and minor diameter on the other side, which gives us an effective diameter. In these, the actual reading is measurement of the major diameter on one side and minor diameter on other side, which gives the effective diameter. तो हमको इससे effective diameter ये मिलता है। If the thread is of the width for the thread, then the relation between the outer diameter and pitch is as follows: D is equals to minus 0.06 0.0 sorry D minus 0.6403 P, P मतलब pitch। तो दोस्तों ये है अभी टूल मेकर माइक्रोस्कोप, ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। और ये बहुत ही वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम लोग मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, थ्रेड एंगल, ये सब हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं तो देखिए, एक सेकंड, कैसे करते हैं हम लोग, देखिए ये टेबल है जिसके ऊपर हमको जॉब को रखना होता है। जॉब मतलब स्क्रू। ये लेंस है, यहाँ से लाइट एक्ट होता है और लाइट इस जॉब के ऊपर एक्ट होगा तो इससे क्या होगा, शैडो क्रिएट होगी और ये शैडो इस लेंस के थ्रू हमको इस आईपीस के थ्रू हम इस एरिया में दिखती है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स लाइन है और दूसरा वाई लाइन है।
हम लोग जब भी उससे मेजर डायमीटर लेना है तो हम लोग रूट टू रूट एक ये जो एक्स या वाई लाइन रहती है उसको रूट टू रूट मैच करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये स्क्रू माइक्रोमीटर स्क्रू को ट्रैवल कराएंगे, जिस वजह से ये जो शैडो है ये आपको इधर ट्रैवल करते हुए दिखेंगे। तो इसमें अंदर जो लाइन्स है एक्स वाई लाइन उसके साथ मैच करते हैं, और यहाँ से भी हमको मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट यहाँ से अपने को आंसर मिल जाता है। इसका अपने को प्रैक्टिकल भी हम लोग प्रैक्टिकल में उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? वर्क कैसे करता है वो समझ में आया सभी को? ओके। तो देखिए ये इसका लाइन डायग्राम है। तो एज हम एज अ ऑपरेटर यहाँ पे हमारा आईपीस लगा हुआ रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नीचे हम लोग लैम्प स्टार्ट होगा, लैम्प इस लेंस के ऊपर मिरर के ऊपर एक्ट होगा। मिरर क्या करेगा, जो आने वाला हॉरिजॉन्टल आने वाली रेज है लाइट की उसको वर्टिकली ट्रैवल करेगा। यहाँ पे हमारा वर्कपीस रहेगा। वर्कपीस के ऊपर जब ये लाइट ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, जितना वर्कपीस सॉलिड है उसका इमेज यहाँ पे दिखेगा, और ये इमेज हम लोग विद द हेल्प ऑफ आईपीस यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे। जब ये टेबल को हम लोग मूव करेंगे तो वो इमेज भी क्या होगा, इसको मूव होगा। यहाँ पे एक्स वाई लाइन रहेगा, और वो एक्स वाई लाइन से हमको आंसर मिल जाएगा कि मेजर डायमीटर कितना है, माइनर डायमीटर कितना है। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। वर्क टेबल इज प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलता है, वर्क टेबल कहाँ पे रखता है, बेस के ऊपर। द ऑप्टिकल हेड इज माउंटेड ऑन द वर्टिकल कॉलम, इट कैन बी मूव अप एंड डाउन। ये जो वर्टिकल कॉलम के ऊपर ऑप्टिकल हेड है इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। वर्क पीस इज माउंटेड ऑन द ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर हम लोग वर्क पीस रखते हैं। लाइट सोर्स प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टली बीम ऑफ द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बाय 90 डिग्री। यहाँ से लाइट आएगा जहाँ से ये 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होगा इन द अपवर्ड टुवर्ड्स द टेबल, अपवर्ड डायरेक्शन में टेबल की तरफ। इमेज ऑफ द आउटलाइन ऑफ द काउंटर ऑफ द वर्क पीस पासेस थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑप्टिकल हेड। जो इमेज रहेगी वो यहाँ से पास होगी। द इमेज इज प्रोजेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ द थ्री प्रिज्म टू द ग्राउंड ग्लास स्क्रीन। और ये जो इमेज है, इमेज मतलब शैडो जो है वो यहाँ पे एक्ट होगी। द मेजरमेंट आर मेड बाय मींस ऑफ क्रॉस लाइन इंग्रेवेड ऑन द ग्राउंड ग्लास स्क्रीन। इसके ऊपर क्रॉस लाइन बनी रहती है एक्स वाई डायरेक्शन में, और उसको हमको मैच करना, जिसके वजह से हमको डायमेंशन हम लोग चेक कर सकते हैं। द स्क्रीन कैन बी रोटेटेड थ्रू 360। ये पूरा टेबल हम लोग 360 डिग्री के एंगल में हम लोग रोटेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग थ्रेड एंगल भी हमको पता चल जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेजुएटेड स्क्रीन कैन बी आर, अलग अलग टाइप के स्क्रीन और आईपीसेस इसमें यूज किए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेजरमेंट ऑफ पिच, स्क्रू पिच गेज। ये एक टाइप का गेज है दोस्तों, जो कि स्क्रू की पिच को मेजर करने के काम में आता है। ये देखिए इस टाइप से, इसमें अलग अलग टाइप के थ्रेड्स बने हुए जिनका पिच के हिसाब से ये थ्रेड्स रहते हैं 0.51, 1.52, ऐसे अलग अलग डायमेंशन के हैं। और हमें क्या करना होता है कि ये जो थ्रेड्स है, इन थ्रेड्स के साथ में देखिए यहाँ पे ऐसा मैच किया हुआ है ना, ये ऐसा इसको कहा जाता है स्क्रू पिच गेज। और इसके ऊपर अलग अलग टाइप के थ्रेड्स बने हैं, इसको हमको मैच करना होता है। मैच जो भी एग्जैक्टली प्रॉपर मैच होगा, तो इसके जो ऊपर जो वैल्यू लिखा रहेगा, और जो भी इसके थ्रेड के साथ में एग्जैक्ट मैच होगा उसके थ्रू हमको समझ में आएगा कि इसका पिच कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 mm है, ये 4 है, ये 4 है। तो अगर ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है थ्रेड के साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये थ्रेड कितने पिच का है, 5 पिच का। अगर 0.5 का होगा 0.5 का, 1 का हो रहा है तो 1 का। यूज टू मेजर द पिच और लीड ऑफ द स्क्रू थ्रेड, नॉट अ प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट, ओनली द रेफरेंस। ये बहुत एक्यूरेट नहीं बताता, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि टेंटेटिव बोलिए इसमें, रेफरेंस बोलिए। डिटरमाइन द प्रोफाइल ऑफ द गिवन थ्रेड एंड क्विक कैटेगराइज द थ्रेड और फॉर्म ऑफ द। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिच मेजरिंग मशीन। देखिए ये इसके पहले का हम लोगों ने जो स्क्रू पिच गेज पढ़ा और ये पिच मेजरिंग मशीन, दोनों का भी पर्पस एक ही है कि ये पिच फाइंड आउट करता है। लेकिन एक्यूरेसी के हिसाब से पिच मेजरिंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्क्रू पिच गेज जो है वो सिर्फ रेफरेंस, यानी वो अंदाजन बताता है कि इतना है करके। लेकिन पिच मेजरिंग मशीन से हमें एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा कि पिच ऑफ द थ्रेड कितना है। तो ये वर्क कैसे करता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका वर्क करने का। देखो ये डायग्राम है, ये दो सेंटर्स, एक साइड में माइक्रोमीटर ड्रम लगा हुआ है जो कि इसको आगे पीछे करने के काम में आएगा, और इसी से हमको पिच पता चलेगा। ये फिड्यूशियल इंडिकेटर है जो कि प्रेशर बताएगा अपने को। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है, मतलब जब हम लोग इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो ये टर्न होगा इस टाइप से, इस थ्रेड में से इस थ्रेड में जाएगा, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रिप दिए हुए हैं। देखिए पोजीशन द स्टाइलस बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड अलोंग द पिच लाइन। हमको क्या करना है, स्टाइलस को पिच लाइन के साथ में पोजीशन करना है।
इंश्योर द फिड्यूशियल इंडिकेटर रीड जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी जगह हम लोग उसको पिच कर रहे हैं यानी कि टच कर रहे हैं, उस जगह का फिड्यूशियल इंडिकेटर ने कहाँ कब तक अपने को उसको सेट करना है, जब तक फिड्यूशियल इंडिकेटर जीरो ना दिखा दे। जैसे इसने जीरो दिखा दिया, रिकॉर्ड द इनिशियल रीडिंग, तो हमको इस माइक्रोमीटर का इनिशियल रीडिंग रिकॉर्ड करना है। मूव द स्टाइलस इनटू द एडजेसेंट फ्लैंक एंड रिकॉर्ड द रीडिंग। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका रीडिंग ले ले, फिर इसको हम लोग फिर से मूव करेंगे यानी रोटेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो सेंटर से ये आगे बढ़ेंगे और फिर से ये जो स्टाइलस है ये यहाँ से उठ के दूसरे एडजेसेंट साइड में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग इज टेकन एज मेजर ऑफ द पिच। तो हम लोग यहाँ जैसे ही दूसरी जगह पे आ जाता है, तो हम लोगों को रीडिंग कब लेना है, जब ये फिड्यूशियल इंडिकेटर आंसर अपने को जीरो दिखाए। इसका समझ में आया ना, आंसर रीडिंग्स अपने को लेना है माइक्रोमीटर से ही, लेकिन कब लेना रीडिंग, जब फिड्यूशियल इंडिकेटर अपने को जीरो दिखाए। पहला जब जीरो दिखाएगा तो पहला थ्रेड में, फिर उसको मूव करके सेकंड थ्रेड में लेके आएंगे और कब तक घुमाना है उसको, जब तक फिड्यूशियल इंडिकेटर जीरो पे ना आ जाए। तो यहाँ का जो रीडिंग रहेगा और यहाँ का रीडिंग दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा हमारा पिच। तो ये हो गया दोस्तों पिच मेजरिंग। पिच पिच मेजरिंग मशीन एक्चुअल में इस तरीके की दिखती है दोस्तों। ये पिच मेजरिंग मशीन का एक्चुअल व्यू मशीन। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड का माइनर डायमीटर किस तरीके से निकालते, तो बहुत ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। दो मेथड्स यहाँ पे यूज करती है, बाय यूजिंग टेपर पैरेलल और बाय यूजिंग रोलर और स्लिप गेजेस। तो ये बेसिकली एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको रिवाइज करते हैं। इफ स्क्रू डायमीटर इज लेस देन 200 mm, टेपर पैरेलल्स आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद माइक्रोमीटर। अब बोल रहा है कि अगर 200 mm से नीचे का होता है तो टेपर पैरेलल ये मेथड यूज किया जाता है। तो टेपर पैरेलल मेथड क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल है। ये ऐसे दो टेपर्स लिए जाते हैं और इनको स्लाइटली अपोजिट साइड में ऐसा इस थ्रेड के अंदर घुसाया जाएगा, एड इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट कब तक करना है, स्लाइटली। देखिए द टेपर पेयर ऑफ द वेज हैविंग पैरेलल आउटर एज, मतलब दोनों का आउटर एज कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। द डायमीटर अक्रॉस द आउटर एज कैन बी चेंज बाय द स्लाइडिंग देम ओवर ईच अदर। तो इसका जो डायमीटर, जैसे हम लोग पीछे खींचेंगे तो डायमीटर कम हो जाएगा, आगे आगे बढ़ाएंगे तो डायमीटर बढ़ते जाएगा। और इसके एंड पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोमीटर लगा हुआ है, तो ये माइक्रोमीटर से ही हमने को डायमीटर मिलेगा। The taper wire are inserted inside the thread and adjust until firm contact is established with the minor diameter। इसको तब तक अपने को एडजस्ट करने का है अंदर डाल के, जब तक ये फर्मली इन थ्रेड्स के साथ में टच ना हो जाए। और जैसे ही थ्रेड के साथ में टच हो जाएंगे, हम लोग माइक्रोमीटर से उसका रीडिंग ले लेंगे, वो रहेगा हमारा इंटरनल डायमीटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको इसमें देखना है कि ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ थ्रेड पैरामीटर। थ्रेड पैरामीटर्स के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया। तो मेजर डायमीटर निकालना है तो अपने को ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर या बेंच माइक्रोमीटर, टूल मेकर माइक्रोस्कोप या प्रोफाइल प्रोजेक्टर, इनका यूज होना होगा। माइनर डायमीटर के लिए 2B पीसेस ऑफ फ्लोटिंग कैरेज डायमीटर मेजरिंग मशीन और ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर और माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब टूल मेकर माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर भी सेम ही रहता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है जो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्टैंडर्ड वायर जो हम लोगों ने 2 वायर 3 वायर पढ़ा था। पिच के लिए पिच मेजरिंग मशीन और स्क्रू पिच गेज या पिच प्रोफाइल गेज और टूल मेकर माइक्रोस्कोप। थ्रेड एंगल और फॉर्म आइदर माइक्रोस्कोप और द ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। सेम टाइप से इधर माइनर डायमीटर के लिए इंटरनल थ्रेड्स के लिए टेपर पैरेलल रोलर्स और थ्रेड मेजरिंग मशीन। इफेक्टिव डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यूजिंग मेजरिंग machines or comparator। Major diameter के लिए using cast of the thread, once the cast is made major diameter can be determined by using microscope or optical projector। pitch screw pitch gauge और profile gauge microscope pitch measuring machine। thread angle और form using cast iron thread, once the cast is made। ये कास्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसा आप लोगों ने एम्पियर में पढ़ रहे होंगे, कास्टिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो उसमें पोर किया जाता है और फिर उसको सॉलिड बनने दिया जाता है इंटरनल सेट में पोर करके, फिर उसको बाहर निकाल के वो जो सेट है उसको मेजर किया जाता है। तो उससे हमको उसका इंटरनल डायमीटर्स के डायमेंशंस वगैरह पता चल जाए। क्वेश्चन बैंक है ये जो आपको सॉल्व करना है, असाइनमेंट प्रोग्राम आउटकम्स। यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गियर टर्मिनोलॉजी दोस्तों। थैंक यू।